के बाद बीजेपी ने दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महाराष्ट्र में एनसीपी की हिमायत से फिर से देवेंद्र फडणवीस के वजीर आला बनने का दिफा किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में लोगों ने हमारी पार्टी को हक में वोट इस्तेमाल करते हुए फिर से एतमाद किया है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर ही इंतखाब लड़ा गया और वही रियासत की बागडोर संभालने के हकदार है। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि फडणवीस एक ईमानदार शख्सियत के हामिल लीडर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी असेंबली में अक्सरियत साबित करेगी। इस विधानसभा के चुनाव में मैंडेट था भाजपा शिवसेना का, लेकिन बड़ी पार्टी थी भाजपा और मुख्यमंत्री का मैंडेट था देवेंद्र फडणवीस जी को। उनकी स्वयं एक योग्य मुख्यमंत्री और एक ईमानदार मुख्यमंत्री की छवि थी। शरद पवार का पब्लिक स्टेटमेंट है कि हमें अपोजिशन में बैठने का मैंडेट मिला है। कांग्रेस का भी यही टिप्पणी रही है कि हमें अपोजिशन में बैठने का मैंडेट मिला है। तो एकाएक कि अपोजिशन में बैठने का मैंडेट कुर्सी के लिए मैच फिक्सिंग कैसे हो गया? जो आदरणीय बाला साहब ठाकरे के आदर्शों को जीवित नहीं रख सके, उनके विषय मुझे कुछ नहीं कहना है। उनका प्रामाणिक कांग्रेस विरोध जग जाहिर है। देवेंद्र फडणवीस भाजपा विधायक दल के नेता हैं महाराष्ट्र विधानसभा में, और श्री अजित पवार एनसीपी विधानमंडल दल के नेता हैं विधानमंडल में। तो दोनों विधानमंडल के नेताओं ने अपने विधायकों के हस्ताक्षर के साथ क्लेम किया है। तो दे आर लीगल एंड लेजिटिमेट बॉडीज। अब बाकी क्या है वो तो वहां तय किया जाएगा। रणदीप सिंह